द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश अंपायर, यानी एक समय वो था जब ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी अस्त नहीं होता था। जिसके खिलाफ भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वही ब्रिटेन आज अपनी ही सड़कों पर आजादी के नारे लगते सुन रहा है। हमें अपना वतन वापस चाहिए, ये नारे क्यों लग रहे हैं? दरअसल 13 सितंबर को लंदन में यूनाइट द किंगडम नाम की विशाल रैली में 1 से 1.5 लाख लोग उतरे, जो इमिग्रेशन यानी अप्रवासन के खिलाफ गुस्सा जता रहे थे। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में ये मार्च वेस्टमिंस्टर ब्रिज तक पहुंचा, जहां हर तरफ ब्रिटिश झंडे लहरा रहे थे। पुलिस से झड़पें भी हुई, 26 अधिकारी घायल हुए। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक गहरे डर का प्रतीक है। डर कि ब्रिटेन धीरे धीरे लेबनान जैसा हो जाएगा, जहां कभी ईसाई बहुमत था लेकिन देश मुस्लिम बहुल हो गया है और अब गृह युद्ध व अस्थिरता का शिकार है। ब्रिटिश निवासियों को भी यही डर सता रहा है कि क्या हम भी अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि अप्रवासन की बाढ़ के चलते ब्रिटेन की जनसंख्या बदल रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में रिकॉर्ड 2.64 लाख अप्रवासी पहुंचे, और जबकि 2023 में यहां 6.85 लाख और 2024 में 4.3 लाख अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इस साल जून तक ही 1 लाख से ज्यादा शरणार्थी आवेदन आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर इंग्लिश चैनल पार करके अवैध रूप से आते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अप्रवासी न सिर्फ आर्थिक संसाधनों पर बोझ डाल रहे हैं बल्कि ब्रिटिश संस्कृति और पहचान को भी मिटा रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन की 73% आबादी मूल ब्रिटिश है, लेकिन जो अनुमान है वो डरावने हैं, जिनके मुताबिक 2050 तक ये घटकर 57% रह जाएगी और 2063 तक मूल ब्रिटिश अल्पसंख्यक यानी 50% से कम हो जाएंगे और 2075 तक तो सिर्फ 44% रह जाएंगे। इस सदी के अंत तक ये आंकड़ा 33% तक गिर सकता है। प्रोफेसर मैट गुडविन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव माइग्रेशन और जन्म दर के कारण हो रहा है। ब्रिटेन की कुल आबादी 2021 में 6.7 करोड़ थी, जो 2061 तक 8.7 करोड़ हो सकती है। इनमें से ज्यादातर अप्रवासियों के कारण ये होगी। इस बदलाव में मुस्लिम आबादी की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में ब्रिटेन में 16 लाख मुस्लिम थे, यानी करीब 3%, जो 2021 तक 39 लाख यानी 6.5% हो गए हैं। पिछले 10 सालों में ही 12 लाख की बढ़ोतरी हुई। प्यू रिसर्च के अनुसार 2050 तक ये 1.3 या 1.4 करोड़ के आसपास हो सकती है, यानी 17%। लंदन और बर्मिंघम जैसे शहरों में पहले ही मुस्लिम आबादी 15 से 20% तक है। द टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया कोर्ट्स चल रही हैं, जो पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा है। प्रदर्शनकारी इसे इस्लामिक खतरा मानते हैं। फिलहाल ब्रिटेन में 40 लाख मुस्लिम, 12 लाख हिंदू और 57 लाख अन्य यानी कि ईसाई और सिख, ये सभी अप्रवासी हैं। लेकिन मुस्लिमों की जन्म दर और माइग्रेशन रेट सबसे ऊंचा है। 40 लाख मुसलमानों में से पाकिस्तानी मूल के 38% हैं, बांग्लादेशी मूल के 15% और अन्य 6% हैं। डेमोग्राफी का डर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया के सामने एक जीवंत उदाहरण लेबनान है। 1932 की आखिरी जनगणना में लेबनान ईसाई बहुमत था, यानी इसमें 51% आबादी ईसाई थी। ज्यादातर मोरोनाइट ईसाई थे यहाँ। इसके बाद मुस्लिम, शिया, सुन्नी या द्रूज अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम और शरणार्थी आबादी तेजी से बढ़ने के बाद समाज गहरे धार्मिक ध्रुवीकरण में बंट गया। इसके बाद 1975 से 1990 के गृह युद्ध और उसके बाद बदलावों ने सब पलट दिया। ईसाइयों की जन्म दर कम रही, जबकि मुसलमानों की ज्यादा। लाखों ईसाई देश छोड़कर अमेरिका, यूरोप चले गए। आज लेबनान मुस्लिम बहुमत वाला देश बन चुका है, जिनमें ईसाइयों की आबादी सिर्फ 30 से 35% तक रह गई है। इस शिफ्ट ने राजनीतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। अब आप खुद ही देख लीजिए, राष्ट्रपति ईसाई हैं, पीएम सुन्नी है, स्पीकर शिया हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जैसे समूह के उदय से अस्थिरता बढ़ रही है। अब ब्रिटेन में लोग डरते हैं कि कहीं वही हालात यहां ना बन जाएं, जहां मूल निवासी आबादी धीरे धीरे साइडलाइन हो और पहचान का संकट खड़ा हो जाए। आपको बता दें कि वर्तमान लेबर सरकार
प्रवासी समर्थक मानी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि हिंसा और नफरत फैलाने वालों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन जैसे नेताओं को लगता है कि ये समय है जब ब्रिटेन को अपनी असल पहचान बचानी चाहिए। इस मुहिम को एलन मस्क जैसे प्रभावशाली विदेशी चेहरों का भी समर्थन मिला है, जिससे बहस और भड़क गई है। ब्रिटेन लेबनान नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर अप्रवासन पर ब्रेक ना लगी तो डेमोग्राफिक बम फट सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% तक के बीच में पहुंच गई है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट्स लंदन में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन करवा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि माइग्रेशन कंट्रोल और इंटीग्रेशन पॉलिसी जरूरी है। अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन या यूके इसके भविष्य में क्या है। आपका फिलहाल इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।